नमस्कार सभी को। आज है हम लोग का प्रॉफिट लॉस का तीसरा दिन और आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपना टाइप नंबर 10 से टाइप नंबर 13 तक। दो वीडियो पिछली हो चुकी हैं। पहली में पहले से टोटल 13 टॉपिक थे। पहली वीडियो में हम लोग ने टॉपिक टाइप 1 से टाइप 6 तक पूरा कवर किया था अच्छे से। दूसरी वीडियो में 7 से लेके पूरा 9 तक कवर किया था। और ये तीसरी वीडियो है, इसमें हम लोग पूरा 13 तक कवर करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। तो तीन वीडियो में पूरी प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगी। जो तीनों वीडियो है लगभग पहली आधे घंटे की है, दूसरी 50 मिनट की, और ये भी वैसे ही कुछ होने वाली है। तो तीन वीडियो में पूरा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा खत्म। आज हम लोग का आखिरी वीडियो टाइप नंबर 10। पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 10 जो है हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, या फिर सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। कुछ भी दे सकता है घुमा के, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को। एक शॉपकीपर सोल्ड टू आइटम, एक शॉपकीपर दो सामान को बेचता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। मतलब कि जो पहले सामान को बेचता है तो उसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो दूसरे सामान के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। ही सोल्ड फर्स्ट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। उसने पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया है और दूसरे आर्टिकल को लॉस बेचा है 10% के। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। कभी भी एग्जाम में आए, दो दो नंबर, मेंस में आए 4 नंबर, हमेशा स्कोरिंग होता है। तो दिया क्या हुआ है, पहले हम लिख लेंगे सीपी, हमारा कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद एसपी, सेलिंग प्राइस। तो बोल रहा है यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट, मतलब कि जो इंडिकेट करेगा हमारे फर्स्ट आइटम को। उसके नीचे लिख लेंगे सेकंड, जो बताएगा कि हमारा दूसरा आइटम है। तो सबसे पहले बोला कि फर्स्ट आइटम को उसने सेल किया प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% है, परसेंट को हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा वैल्यू, 1/5। 20% को इधर किनारे लिख देता हूँ। 20% को जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये परसेंट 20%, तो उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/5। मतलब कि वो 5 रुपए में सामान खरीदता है सीपी, तो उसे बेचता कितने में, 6 रुपए में। हम लोग का यहाँ पे निकल के आ गया सीपी और एसपी। इसमें निकल के क्या आया है, 5 रुपए में नीचे सीपी होता है हमेशा, ऊपर हमेशा प्रॉफिट होता है। तो सीपी हमको लिखना है, सीपी हम लोग का 5 आ जाएगा फर्स्ट आइटम का। और सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट जोड़ के सीपी में जितना प्रॉफिट जोड़ तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो 5 में ऊपर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। दूसरी तरफ बोल रहा है कि दूसरे आइटम को पे उसको लॉस हुआ है 10% का। तो 10% में है, फिर से हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 को हम जब 100 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/10। मतलब कि लॉस हुआ है, हमारा सीपी नीचे वाला होता है हमेशा। सीपी क्या आ गया, सीपी हमारा आ गया 10। और कोई सामान अगर कोई लॉस से बेचेगा तो वो हमेशा सीपी से कम होगा। तो कितने के लॉस पे बेचा है, 1 रुपए के लॉस पे बेचा है। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 रुपए। वो 9 रुपए में सेल करता है। तो अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपना नीचे लाइन। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब ऊपर वाली लाइन देखेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू सीपी ऑफ सेकंड आइटम। मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है पहले आइटम का, वो इक्वल है किसके, सीपी के दूसरे आइटम के। मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इन दोनों को करेंगे इक्वल। इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से कर देंगे तो 30 हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30, और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30। मतलब दोनों जगह अब हमारा एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू सीपी ऑफ सेकंड आइटम। अब हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू सीपी ऑफ सेकंड आइटम हो चुका है, दोनों 30-30 हो चुके हैं। लेकिन अगर हमने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में भी 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। अब अगर हमने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें सेलिंग प्राइस में 9 के बाद भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 30। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 30, क्योंकि ये दोनों थे बराबर। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 27। ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेंगे, हमारा सीपी कितना होगा, इन दोनों को लेंगे जोड़ ना, हमारा सीपी हो जाएगा 30 में 25 जुड़ गया, तो सीपी आ गया हमारा 55। 27 में 30 जुड़ गया तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 57। तो बोल रहा है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ है उसका परसेंट कितना है। तो अगर कोई 55 में खरीद के 57 में बेचेगा तो उसको जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट उसको कितने परसेंट का हुआ है वही हमको निकालना था। तो कितने का हुआ है प्रॉफिट, कितने का हुआ, 2 रुपए का, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2। कितने पे हुआ है, कितने पे मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था, 55, यहाँ पे हम लिख लेंगे 55। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट जो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ने किया था। तो अब इसको हम लोग कट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200/55 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट कर देंगे हम 5 से, तो हो जाएगा 40/11% का उसको हो जाएगा प्रॉफिट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40/11 हमारा परसेंट, इसको उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। इस टाइप का सिर्फ ऐसा ही एक ही क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बताने पे इस पर जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या बोलेगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, मतलब कि कॉस्ट प्राइस आइटम इसका जो फर्स्ट आइटम का है वो दूसरा सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो हम इन दोनों को छोड़ के क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो फिर ये देखेंगे यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने पे। यहाँ पे कितना हुआ तो हम उसके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कुछ भी दिया हो, अगर जो भी बोलेगा कि इक्वल है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके बाद में हम लोग इक्वल करेंगे। उसके बाद जितना हो रहा होगा उसके सामने या फिर दूसरी तरफ वैल्यू को हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि बराबर हो जाए। उसको दोनों को लेंगे हम लोग जोड़, सीपी को लेंगे ऐड करके तो 55 हो जाएगा, एसपी को ऐड कर लेंगे तो 57 हो जाएगा। तो हमारा कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का, और कितने पे, 55 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था टाइप नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 11 की तरफ, और जानते हैं नया क्वेश्चन नए तरीके से। तो हम लोग आ गए हैं अपने टाइप नंबर 11 पे। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इस पे एक ही तरीके का क्वेश्चन बनता है, एक ही फॉर्मूला होता है। टाइप नंबर 11 में एक ही फॉर्मूला का एक ही तरीके का क्वेश्चन बनेगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक ही एक मतलब आसान सा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा। देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा प्राइस, प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम। ये होता है क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आइटम। और ये 100 होता है परसेंटेज, जिसमें से अगर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, मान लीजिए 20% का प्रॉफिट होता है, तो प्लस 20 कर देंगे 120 हो जाएगा। 20 का लॉस हो रहा है तो -10, 20 -20 कर देंगे तो 80 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। P2 होगा प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, क्वांटिटी ऑफ सेकंड आइटम, और वैसे यहाँ भी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 90 बॉल्स, 90 बॉल पेन्स फॉर 90 बॉल पेन्स फॉर 160, अ पर्सन लूसेस 20%। तो हमें देखिए यहाँ पे पूरा एक स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए मतलब प्राइस 1 के लिए फॉलो करेगा। फिर द नंबर ऑफ बॉल पेन्स विच शुड बी सोल्ड फॉर इतना सो एज टू हैव प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब कि एक इंसान है जो कि 90 बॉल पेन सेल करता है 160 रुपए में, तो उसको 20% का लॉस होता है। तो फिर वो 96 रुपए में कितना पेन सेल करेगा कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी देखिए P1 क्या दे रखा है, P1 हमको प्राइस 1 दे रखा है 160, तो हम यहाँ 160 लिख लेंगे अपॉन में Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो बाय सेलिंग 90 बॉल, क्वांटिटी फर्स्ट आइटम कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो यहाँ 90 लिख लेंगे, इंटू 100, या फिर माइनस प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस। तो हमको क्या हो रहा था, लूज हो रहा था, लॉस हो रहा था 20% का। तो जब 100 में से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 20 को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू P2 क्या दे रखा है हमारा, प्राइस ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, ये 96 रुपए 96, अपॉन में जाएंगे, सो एज टू हैव प्रॉफिट ऑफ 20%। अब Q2 मतलब कि कितना पेन बेचना चाहिए उसको, मतलब हमें क्वांटिटी निकालनी है सेकंड स्टेटमेंट की। तो Q2 लिख लेंगे यहाँ पे इंटू 100, कितना आखिरी में बेचने पे उसको 20% का प्रॉफिट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे +20 लिख लेंगे। ठीक है, 160 अपॉन 90 गुणे 100 में से 20 गया 80, और यहाँ पे 96 अपॉन Q2 इंटू 120। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे,
कितनी बार जाएगा? 160 को उधर ले जाते हैं और इसको उधर ले आते हैं। 160 ब्रैकेट में Q2 इंटू 120 इज इक्वल टू 96 ब्रैकेट में 90 इंटू 80। तो इसको हम करेंगे कट, कट कर देंगे इसको हम यहाँ से। तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू, मतलब माफ कीजिए, Q2 इज इक्वल टू, इतने का क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। Q2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 36। मतलब कि उसे 36 पेन बेचने पड़ेंगे 96 रुपीज में, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन इस तरीके का ऐसे ही बनता है, मतलब कि एक ही फॉर्मूला देगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं टाइप नंबर 12 की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं अपने टाइप नंबर 12। 11 के बाद इसके बाद बचेगा सिर्फ एक और टाइप, उसके बाद खत्म हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। तो टाइप नंबर 12 है हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर। तो ये जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। लगभग 40 से 45% तक क्वेश्चन जो आते हैं प्री मेंस मिला के, वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके दो क्वेश्चन करवाएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। तो क्वेश्चन बोल रहा है मोहन सेल्स फ्रूट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस। मोहन जो है, जो फ्रूट है अपना जो बेचता है उसको, वो अपने कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, मतलब कि अपने जितने पे खरीदता है उतने पे ही बेचता है। बट यूजेस अ वेट ऑफ 850 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। लेकिन साढ़े, मतलब कि उसको अगर 1 किलोग्राम देना है तो वो 1 किलोग्राम नहीं देता है, वो सिर्फ 850 ग्राम ही देता है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे अपना सीपी और एसपी। तो हम पहले लिख लेंगे अपना सीपी और यहाँ पे एसपी। तो क्या बोल रहा है, वो 850 ग्राम दे रहा है 1 किलोग्राम के। दोस्तों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। मतलब कि वो 850 ग्राम बेचता है 1 किलोग्राम की जगह पे, मतलब वो कितने का फायदा ले रहा है? 150 का। तो अगर वो 850 ग्राम देता है, मतलब वो 850 ग्राम कितने में खरीद रहा होगा? 850 ग्राम में ही खरीद रहा होगा। लेकिन बेच कितने के हिसाब से रहा है? 1 किलोग्राम के हिसाब से। सेलिंग प्राइस उसका हम क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, मतलब खरीद तो वो रहा है 850 के ग्राम में ही, लेकिन बेच रहा है वो 1 किलोग्राम के हिसाब से। समझ रहे हैं? तो 850 सीपी रहेगा उसका, मतलब 850 अगर उसने दिया तो उसका सीपी 850 ही रहेगा। लेकिन कितने पे दिया? वो 1000 बोल के दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो ये रेशियो में होते हैं, इनको हम कट कर सकते हैं। जीरो जीरो कट जाएगा, सॉरी 50,000 काट देते हैं यहाँ पे हम। 50 से काट देंगे 17 बार में कट जाएगा, 50 से काट देंगे 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 17:20। अब बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? मतलब वो 17 में खरीद के अगर 20 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? क्योंकि सीपी देखेंगे, सीपी हमारा है 17। 3/17। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इंटू 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 300/17, जो आंसर इसका दे देगा 17 होल 11/17%। तो इतने का उसको हो रहा है प्रॉफिट, 17 होल 11/17 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो टाइप 12 का ये बेसिक क्वेश्चन है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन बनेगा जो थोड़ा और पेचीदा होगा, तो उसके बाद उसको ट्राई करते हैं, उसके बाद हमारा टाइप 12 हो जाएगा खत्म। तो हम लोग आ गए हैं टाइप नंबर 12 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा, ये लास्ट इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बेसिक बता दिया मैंने टाइप 11 का, टाइप 12 का, और ये टाइप 12 का आखिरी क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल का है। तो इसी तरीके क्वेश्चन एसएससी पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा टाइप 12 के हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। ही सेल्स एट 4% प्रॉफिट, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो ए शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम, मतलब कि एक शॉपकीपर जो है वो 1 किलोग्राम की जगह 940 ग्राम का जो भी सामान बेच रहा है उसका यूज करता है, और उसके जगह पे उसको 4% का प्रॉफिट होता है।
तो इस बार प्रॉफिट भी दे दिया है, मतलब कि पहले तो सिर्फ हमको बेचने का दिया था, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना था। इस बार बेचने के बाद प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया है। उसके बाद हमको पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो मान लेते हैं हम कि वो कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए था। ठीक, तो प्रॉफिट कितना होगा 4 का, तो कितने में सेल किया होगा 104 का। देखते हैं, पहले सीपी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एसपी। तो पहले तो वो 940 में खरीद रहा है। ठीक, वो 940 दे रहा है, मतलब वो 940 खरीद रहा है। 940 में खरीद रहा है, उसके बाद 1000 में बेच रहा है। तो सीपी हमारा 940 होगा, लेकिन बेच कितने में रहा है, वो 1000 में बेच रहा है, 1000 ग्राम में। अब ही सेल्स एट 4% प्रॉफिट, उसको वो 100% के प्रॉफिट में बेच रहा है। मतलब कि मान लो अगर वो 100 रुपए में खरीदा होता, तो वो कितने में बेच रहा है, अब 104 में बेच भी रहा है। ठीक है, अब हमको बताना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो देखो, यहाँ जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये ऊपर नीचे, और ये कट जाते हैं आपस में, ये भी कट जाता है। तो 94 को हम 2 से काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जा 8, 47, और यहाँ पे आ जाएगा 52, ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 47, क्योंकि यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में जो सीपीएसपी होता है हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि टाइप 11 में हम लोग ऐड करते थे। अब इसमें 47 और नीचे 1 से तो हम मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे, 47। 52 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वहां पे क्या आ जाएगा, 52। मतलब कि उसकी सीपी निकल के आई हमारी 47, और एसपी निकल के आई हमारी 52। मतलब वो 47 में खरीद के 52 में बेच रहा है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा। एक्चुअल प्रॉफिट को कितने का हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है उसको 5 रुपए का। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 अपॉन में कितने पे हो रहा है, 47 पे हो रहा है। लिखेंगे यहाँ पे 47, इंटू करेंगे, परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 500/47% का उसको हो रहा है प्रॉफिट। तो इसको सिंपल कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इतने परसेंट का उसको हो रहा है प्रॉफिट, 500/47 का। तो टाइप 12 का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप 13 की तरफ, देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट टाइप नंबर 13, जो कि है स्पेशल टाइप। इसके बाद कोई टाइप नहीं है, आखिरी टाइप है प्रॉफिट लॉस का। और क्वेश्चन इसमें इस तरह बनता है, जैसे बोल रहा है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। एक आर्टिकल है जिसको हमने 12% के प्रॉफिट पे बेचा है। हैड इट बीन परचेज्ड एट 12% लेस, अगर इसको हम लोग ने 12% लेस पे खरीदा होता, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, हैड इट बीन परचेज्ड एट 10% लेस, अगर इसको हम 10% लेस पे खरीदते, एंड सोल्ड एट 5.75 मोर, मतलब और 5.75 रुपए अधिक पे बेचते, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%, तब हमको 30% का प्रॉफिट होता। तो बोल रहा है फाइंड सीपी, तो हमें सीपी निकालना है। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई एक आर्टिकल है, किसी ने उसको 12% के प्रॉफिट पे बेचा। तो मान लो हमने उसको 100 में खरीदा था। ठीक, तो 12% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने में बेच देंगे, 112 में बेच देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हैड इट बीन परचेज्ड एट 10% लेस, सीपीए है 10, अगर हम उसे 10% लेस में खरीदे होते, मतलब 100 की जगह अगर 10% इसका कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको 100 की जगह 90 में खरीदे होते, तब एंड सोल्ड 575 मोर, मतलब कि अगर 90 में खरीदे होते और 5.75 अधिक रुपए, रुपीज 5.75 अगर मोर, मतलब इतने में बेचा गया होता, ज्यादा में बेचा गया होता, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%, तब फिर 30% का प्रॉफिट होता। ठीक है, मतलब कि अगर हम 5.75 मोल में बेचते, तो हमको यहाँ पे 30% का प्रॉफिट होता।
अगर यहाँ पे 5.75 बढ़ाएंगे तो हमें 90 से 30% का प्रॉफिट होता। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 से में हमें 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम निकालेंगे 90 का 30% कितना होगा। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, 90 है उसमें 30% का प्रॉफिट हो गया है, तो कितना हो जाएगा, वो अपने आप का 130 हो जाएगा बटे 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 13 नौ 117। मतलब कि erase कर सकते हैं, 117 में बेचा गया। अगर 30% का प्रॉफिट हुआ है तो 117 में बेचा गया, कितने पे हुआ है भाई, ये 112 से 117 हो गया, 5 बढ़ गया। कितने पे बढ़ाने पे, 5.75 रुपए बढ़ाने में हमारा यहाँ का 5 यूनिट बढ़ गया है। इसको देखिएगा, 5 यूनिट मतलब 112 से 117 का प्रॉफिट हो गया है हम लोग को, 5 यूनिट बढ़ गया है, कितने रुपए बढ़ाने पे, 5.75 मोर, मतलब 5.75 अधिक करने पे हम लोग को यहाँ पे 112 से 117 का प्रॉफिट हो गया है, जो कि हमारा 112 में 117 का डिफरेंस कितना होगा, 5 यूनिट की वैल्यू 5.75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 5.75 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, मतलब कि हमारा 100 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे इंटू 100, तो 5 से इसको कट कर देंगे तो 1/15, 1/15 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 115। ये हमारा हो जाएगा C। तो टोटल इसी तरीके के क्वेश्चन लगना है, सीपी हमारा निकल के आ जाएगा आखिरी में 115। फिर से एक बार ध्यान से समझ लिए, फिर से समझा देते हैं। देखो, बोला क्या है कि एक आर्टिकल है जिसको सोल्ड किया गया है 12% प्रॉफिट पे। तो भाई मान लो मेरे पास आइटम था 100 रुपए का, ठीक है, तो उसको 12% की प्रॉफिट सोल्ड किया गया, तो कितने में बेचा गया होगा, 112 में बेचा गया होगा। तो सीपी 100 है, बेचा कितने में, 112 में, ठीक है मान लिया। हैड इट बीन परचेज एट 10% लेस एंड सोल्ड एट 575 मोर, मतलब कि बोल रहा है अगर हम उसको 10 रुपए में कम में, 10% कम में खरीदते और 5.75 रुपए बढ़ा के बेचते, समझिएगा, 10% हमने कम में खरीदा। देखिए यहाँ तक सबको समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। भाई 10% बोल रहा है कम में खरीदते, तो 10% अगर हम कम में खरीदेंगे तो 100 पहले सीपी था, ठीक। अब 10% कम में खरीद रहे हैं तो 90 में खरीदेंगे, 100 से 90 आ गए, 10% कम कर दिया। फिर बोल रहा है और 5.75 रुपए बढ़ा देते, मतलब 112 से हम 5.75 रुपए यहाँ पे बढ़ा देते, अभी बढ़ाया नहीं, बढ़ा देते, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%, तो हमें 30% का प्रॉफिट हो जाता। तो भाई 90 में खरीदा है और 30% का प्रॉफिट हो जाता, हमें साफ साफ बोल रहा है। तो 90 में खरीदा है तो इसका हम 30% प्रॉफिट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90 × 130/100। तो 30% प्रॉफिट होने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, 117 आएगी। 90 का हमने 30% कर दिया है प्रॉफिट, क्योंकि वो आखिरी में बोल रहा है कि अगर हम 5.75 बढ़ा देंगे तो हमें 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब 30% का प्रॉफिट हो गया 90 में, तो 117 आ गया, 117 आ गया है। तो अब हमारा 112 से 117 तक आने का कितना यूनिट लगा है, 5 यूनिट लगा है। मतलब 5 यूनिट बढ़ने पे मेरा 5.75 रुपए बढ़ाने पे हमारा 5 यूनिट बढ़ गया है, समझ रहे हैं। 5.75 हमने जो यहाँ बढ़ाया था उसकी वजह से हमारा कितना परसेंटेज, मतलब कितना यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट बढ़ा है। तो 1 यूनिट कितने बढ़ेगा, 5.75 को 5 से भाग कर देंगे तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100%, मतलब 100 यूनिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि जो एक का वैल्यू आएगा हम गुणे 100 कर देंगे। एक का वैल्यू आएगा हमारा 1.15, तो 100 का वैल्यू 1.15 गुणे 100 मतलब 115, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 115। तो टोटल क्वेश्चन स्पेशल टाइप का इसी तरीके से बनता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जो अलग बनता होगा। एक तरीका होगा कि डेटा दे देगा आपको, तो आपको एक पहला डेटा एक्स मान लेना, दूसरा एक्स माइनस जो भी होगा डेटा दिया होगा, वो मैंने पहले समझा दिया है कोई टाइप नंबर 7 8 में, तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए 13 तक स्पेशल टाइप तक पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया है। अब बचा मिसलिनियस, मिसलिनियस आपको खुद प्रैक्टिस से आएगा, वो कोई पढ़ा नहीं पाएगा। मिसलिनियस किसी भी तरीके से बन सकता है, जैसे मिसलिनियस ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, मिसलिनियस बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिसलिनियस क्वेश्चन आ जाए। बाकी या तो बेसिक से उठाते हैं या तो फिर इन्हीं टाइप वाइज से क्वेश्चन बनते हैं। मिसलिनियस जल्दी क्वेश्चन बनता नहीं है, और अगर बनता भी है तो पक्का वो शिफ्ट जो भी वो टफ है और आपको पक्का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा। तो
देखिए 13 टाइप के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब ऐसा कोई टाइप नहीं बचा है जो आपको नहीं आ रहा है। अगर इतना क्वेश्चन अगर आप अपने कॉपी में करना क्या, कैसे पढ़ना कैसे हो बताता हूँ। करना कैसे है आपको, पहले वो देखिए। जितना मैंने वीडियो पढ़ा रखा है, जितना भी वीडियो पढ़ा रखा है उसको एक नोट्स बनाइए। टाइप वाइज जितना भी वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, टाइप वाइज डालिए हेडिंग, और उस टाइप में जितने भी क्वेश्चन है उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 13 टाइप में मुश्किल से 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। करना क्या, रात को सोने से पहले, जब लोग दवा खाते हैं, रात को सोने से पहले बस एक बार आपको 20 क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है। ध्यान से कैसे क्या क्या हुआ है, ध्यान से देख लेना है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। रोज देखना है आपको, लगभग एक हफ्ते तक आप ऐसे देखिए उसको, या फिर एक हफ्ते तक मत देखिए, एक ही दिन बैठ के अच्छे से देख लीजिए कई बार। जब पूरी तरीके से आपको लगे कि हाँ ये तो मुझे रट चुका है, मतलब कि आप क्वेश्चन देखो कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा हुआ था, हो गया है, तो आपको करना क्या है कि आपको लेना है पिनेकल का बुक या फिर किरण का कोई भी बुक, पिनेकल, किरण, जो भी मार्केट में अवेलेबल है कोई भी बुक। ज्यादा प्रेफर होगी किरण की या फिर पिनेकल की। पिनेकल आप ले लोगे, पिनेकल में आपको करना क्या है, वैरायटी शुरू में क्या होंगे, प्रॉफिट लॉस की वैरायटी क्वेश्चन दिए होंगे, उनको छोड़ देना है। वैरायटी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं घुसना है। वैरायटी क्वेश्चन मतलब कि आपको हर वैरायटी क्वेश्चन मिलने लगेगा, तो वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें मिसलेनियस ज्यादा होते हैं। आपको करना क्या है, डायरेक्ट आपको जाना है प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीछे दिया होगा वहां से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना, जितना भी क्वेश्चन दिया होगा वो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जो भी नहीं आ रहा है आंसर शीट में देखिए, जो भी मिसलेनियस नहीं आ रहा वो आंसर शीट में देखिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका एक बार प्रॉफिट लॉस का पिनाकल खत्म हो जाएगा, तो करना क्या है कि आपको पूरा प्रॉफिट लॉस होगा खत्म हो जाएगा। फिर आप कोई दूसरा चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने डिस्काउंट शुरू कर दिया, फिर आप डिस्काउंट शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास अब क्या होने वाली है, डिस्काउंट की होने वाली है। आप डिस्काउंट शुरू करेंगे, आपको रोज 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टिक मार लीजिए। रात को एक टाइम बनाना है 15 मिनट का, कि भाई 5 क्वेश्चन मुझे करने हैं। फिर से जो आप क्वेश्चन कर चुके हो, क्या कहते हैं, इसका पिनाकल का, वो आपको करना क्या है, फिर से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन फिर से एक बार और टिक मार लीजिए, डबल टिक, कि हमने 5 क्वेश्चन फिर से कर लिए हैं। हर दिन 5 क्वेश्चन, रात में 15 मिनट टाइम बने, हर दिन पांच, उसके आगे आगे का 5 5 क्वेश्चन, ताकि वो आपको याद रहे। क्योंकि क्या होता है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद उसको नहीं करते तो आपके दिमाग से वो निकलने लगता है। फिर से आप 5 5 क्वेश्चन रोज करिए। जो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट। नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है डिस्काउंट की। तो प्रॉफिट लॉस हो गया हमारे पूरी तरीके से खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग अब डिस्काउंट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।